कृष्ण यहाँ पे काला काला बैठा हुआ है। सबसे पहली उपमा उसने कौए से दी है भगवान। अरे यहाँ से शुरू भाई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया जब तक गला नहीं कट गया। यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञांत स्नान हुआ, द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का मान भंग हुआ और यहीं पर महाभारत के बीच का वपन भी भगवान ने कर दिया है। आगे चल करके भगवान ने साल्वा आदि राजाओं का उद्धार किया। भगवान कृष्ण ने दाऊ भैया को तीर्थाटन करने के लिए भेज दिया। नैमिषारण्य में पहुंचे तो दाऊ भैया ने सूत जी का सरई काट दिया। सब ऋषि मुनि 88,000 खड़े हुए, दाऊ भैया को प्रणाम किए। सूत जी नहीं खड़े हुए, एक पैना कुसा उठाया, खींच के माया गर्दन छट गए। जब गर्दन छटी तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करके पुकार पड़े। लोगों ने पूछा क्या बात है, काहे गर्दन छाट दिए? बोले सबने प्रणाम किया पर इसने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने बताया ये सूत जी हैं, ये व्यासपीठ पर विराजमान हैं और जो व्यासपीठ पर विराजमान रहता जब तक वो व्यासपीठ पर बैठा है तब तक उसे अपने पिता को भी प्रणाम करने का अधिकार नहीं होता। दाऊ भैया बोले इतनी महीन बात हमारी मोटी बुद्धि में कैसे आवे? पहले काहे नहीं बताए? बोले पहले पूछा ही नहीं आपने। सो बोले इनके पुत्र हैं? बोले हाँ, रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा। रोमहर्षण जिनकी कथा को सुनकर के रोम रोम हर्षित हो जाएं, उन्हें कहते हैं रोमहर्षण। उनके पुत्र कौन? उग्रश्रवा, जिनकी कथा सुन लोकने के बाद जो हमारे रोमावलियां उग्र हो जाए, उग्रश्रवा। उनके ऊपर हाथ रखा, इनके पिता का सब ज्ञान आ जाए। सो कथा आरंभ हुई और खुद तीर्थाटन के लिए निकल चुके हैं। आगे चलते हुए स्वामी सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? आइए दीनबंधु की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले राधा रानी के चरणों में 2 पंक्तियां निवेदित करके फिर आगे बढ़ते हैं। वृंदावन धाम में श्री रहने वाली किशोरी जी जो रास की अधीश्वरी है, भागवत महापुराण में जिनकी बहुत कम कथा आती है, जो भागवत की कथा में अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रत्येक श्लोक में विराजमान है। कृष्ण ही साक्षात राधा और राधा ही साक्षात कृष्ण है। ऐसे राधा तत्व का स्मरण करके आइए दीनबंधु की सार्थकता को जानने का प्रयास करेंगे। सुन बरसाने वारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। झम झम नाच गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुनो बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली,
लट लट के घुंघराली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी बड़े बड़े नैनन में झीनो झीनो गजरा बड़े बड़े नैनों में बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो गजरा बड़े बड़े नैनन में झीनो झीनो गजरा आयल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी हरि कदमा की डाली पे झूला पड़ो है कदमा की डाली पे कदमा की डाली पे झूला पड़ो है कदमा की डाली पे झूला पड़ो है झूला पड़ो लाली झूला पड़ो है और झूला पड़ो है प्यारी झूला पड़ो है झूला पड़ो रे लाली झूला पड़ो है झूला पड़ो है लाली झूला पड़ो है कदमा की डाली पे झूला पड़ो है कदमा की डाली पे झूला पड़ो है छोटा देव गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छोटा देव बिहारी गुलाम तेरो बनवारी छोटा देव गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छोटा देव बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी राधे 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 भक्तजन में राधे राधे भक्तजन में राधे राधे गिरि गोवर्धन राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कांगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे कान घाट में राधे राधे कान घाट में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे नैन बिहारी राधे राधे प्रेम बिहारी राधे राधे गिरि गोवर्धन राधे राधे नदीपुरा में राधे राधे मानस गंगे राधे राधे मानस गंगे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कदमा की डाली में झूला पड़ो है कदमा की डाली पे झूला पड़ो है कदमा की डाली पे कदमा की डाली पे झूला पड़ो कदमा की डाली पे झूला पड़ो है छोटा देव गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छोटा देव बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी बोल राधा रानी सरकार की जय। राधा तत्व कृष्ण तत्व एक ही है। ब्रज उपासकों की दृष्टि में राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। एक जन ने एक व्यास जी से पूछा कि राधा रानी का विवाह
भगवान के साथ क्यों नहीं हुआ? तो व्यास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो 16,108 रानियों की गणना कर लो। ये हमारे बाबा जी लगते हैं, तीर्थराज तिवारी जी हमारे बाबा जी लगते हैं, श्री वंशराज पाठक जी सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के अब भक्ति में जीवन बिता रहे हैं। और श्री अशोक त्रिपाठी हमारे चाचा जी भी गांव से आए हुए हैं। दोनों जन बड़े अभिन्न मित्र हैं, जहां जाते हैं साथ ही में जाते हैं, साथ ही में रहते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ तक आए, थोड़ी गद्दी तक आ जाएं, व्यासपीठ तक आ जाएं थोड़ी सी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधा तत्व और कृष्ण तत्व में कोई भेद नहीं है, ये दोनों अभेद हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। और ब्रज के उपासक संत जन जो है बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कथा सुनते हुए राजा परीक्षित ने कहा, दीनबंधु नाम की सार्थकता बतलाइए। तो स्वामी सुखदेव जी की आंखें सजल हो गई और सजल नेत्रों के साथ स्वामी सुखदेव जी ने एक श्लोक गाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत्, यहां से सुदामा चरित्र शुरू होता है बिना नाम के। अन्य पुराणों में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण मित्र था, ऐसा लोगों ने पढ़ा। तो मनीषियों ने अन्वेषण करके समझा ये कथा सुदामा जी की ही है। भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था, आसीत था। वो कैसे थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय, ये 5 गुण बतलाए। केवल ब्राह्मण ही नहीं है, बोले ब्राह्मण भी हैं, ब्रह्मवित्तम भी हैं, इंद्रियों से विरक्त भी रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय भी हैं। सुदामा जी में बहुत से गुण हैं। कितने गुण हैं उनको बताना कठिन है, लेकिन जो 5 महागुण हैं उन्हीं का केवल वर्णन किया गया। अब छोटे मोटे गुणों का अगर वर्णन करने लगते तो रास पंचाध्याय की तरह सुदामा चरित्र भी हो जाता 5 अध्याय का। लेकिन श्लोक कम से कम हो ताकि 7 दिन में कथा संपन्न हो जावे, इसलिए केवल 5 गुणों का वर्णन किया। ऐसा न समझना कि सुदामा जी के पास के लिए ही 5 गुण हैं, और सुदामा जी तो गुणों की खान हैं। सुदामा जी के अंदर एक भी दुर्गुण नहीं है, ऐसा समझो। और जिसके अंदर एक भी दुर्गुण न हो, केवल गुण ही गुण भरा हो, उसे कहते हैं सुदामा। आजकल लोग गुणों का तो छोड़ो, दुर्गुणों के खजाना है और खुद कहने में लगे रहते, बस महाराज हम सुदामा ही समझो। भरा पड़ा है पूरा दुर्गुण। सुदामा चरित्र का मतलब केवल गरीबी से नहीं है, निरापन्नता से नहीं है। जो बिल्कुल प्रपन्न हो, आर्त हो, जो दुखी हो, जो जीवन में बहुत दुख झेलता हो, उसे सुदामा नहीं कहते। सुदामा वो है
जो प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में परिवर्तित कर ले। सुदामा वो है जो भक्ति परब्रह्म परमात्मा की करता है, लेकिन याचना वो किसी से नहीं करता है। वो सुदामा है जिसके अंदर भक्ति की पराकाष्ठा, जिसकी रोम रोम से भगवान कृष्ण की भक्ति होती हो। अब सीधा सा अर्थ यही लगा लो, कृष्ण से सखा कश्चित्। सखा, अब सखा शब्द का क्या अर्थ निकालो। सखा शब्द का अर्थ अगर निकालें तो सह खेलती खादती। एक जन व्यास जी की कथा सुन रहा था, तो बड़े गौरवान्वित भाषा में बोल रहे थे, तो सा खेलती खादती इति सखा। अब आजकल के कुछ ऐसे व्यास भी हो गए जिन्हें सह और सा में अंतर नहीं समझ आता, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी भेद नहीं। एक व्यास जी हमें मिल गए तेजी बाजार के पास, तो मछली शहर के आगे तेजी बाजार, व्यास जी मिल गए। मैं कथा कर दे गया था सकरारामपुर में, तो मुझसे मिलने के लिए आए। तो मिलने के बाद उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बोले ताकि व्यास जी ये समझें कि हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं, तो ज्यादा तो नहीं बताएंगे। उन्होंने ऐसा ही श्लोक पढ़ा कि हम समझ गए बस करो ये कहां से डूब और उतर आए रहे। तो आजकल लोग सुदामा चरित्र बांचने चल दिए, भागवत की कथा करने चल दिए, सह और सा में समझ नहीं आ रहा, अंतर नहीं आया। तो सखा शब्द की व्याख्या कर रहे थे, सह खेलती खादती सा सखा। अब वो सखा शब्द है तो सा कर दिया, उधर सखा है तो इधर सा होना चाहिए, उधर आकारांत स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग हो जाना चाहिए, इसलिए सा लगा दिया। अच्छा, साथ साथ में रहे, खेले खावे, वो भगवान का सखा हो गया। और भगवान कुछ खावे ही नहीं करते, तो काय के सखा था? सह खेलती खादती इति सखा, जो साथ साथ में खेले खावे वो सखा। और भगवान खाते नहीं, देवास्नंति न जिघ्रंति, तो का खाएंगे साथ में? बोले भगवान जो खाते हैं वो खाओ। बोले का खाना है? बोले 100 बार गाली दिया। भगवान ने क्या खाया? बोले गाली खाया। बोले गाली खाना हमारा काम नहीं है। बोले फिर? बोले गाली खाने के बाद क्रोध को खाना चाहिए। अगर भगवान ने अपने क्रोध को खा लिया है तो सुदामा जी ने भी अपने क्रोध को अच्छी तरह से खा लिया है। अगर भगवान ने लोगों के अभिमान को खाना आरंभ किया तो खाते खाते इंद्र और कामदेव के अभिमान को भगवान दर्प कंदर्प दर्पहा, यही कहा ना भागवत जी में, श्रीधर जी स्वामी कहते हैं दर्प कंदर्प दर्पहा। दर्प माने अभिमान, कंदर्प माने कामदेव, दर्पहा माने चकनाचूर करने वाले। भगवान लोगों के अभिमान को खाते। भगवान को कोई गाली बके पर भगवान प्रत्युत्तर नहीं देते किसी से। भगवान ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है शांताकारं भुजग शयनम, ऐसे ही भगवान को शांताकार थोड़ी कहा जाता है। तो ऐसे श्री सुदामा जी हैं जो भगवान के सखा हैं, जिनके अंदर जो जीव तत्व है लेकिन इस तत्व के कुछ गुणों की प्राधान्यता जिनके अंदर पाई जा रही है वो सुदामा है। जीव तत्व कभी ईश तत्व नहीं हो सकता, लेकिन जीव तत्व के अंदर ईश तत्व के गुणों का संक्रमण हो सकता है, परागण हो सकता है। जैसे पुष्प का एक दूसरे पुष्प में परागण होता है स्वतः। 2 आंवले के वृक्षों
तो परागण प्रक्रिया हो गई। उसी तरह से परमात्मा के गुण कुछ जीवात्मा में आते रहते हैं और आते भी हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये मत सोचना कि वो जीवात्मा परमात्मा हो गया, वो परमात्मा नहीं हो सकता, गुण आ सकते हैं। तो सुदामा जी के अंदर इस तत्व की भी प्रधानता हो गई है। अब यहां पे एक शब्द है विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी के लिए, जो अपने समस्त इंद्रियों से विरक्त हैं। अब यहां विरक्त शब्द का दो अर्थ होता है, एक होता है विरक्ति, इंद्रियों से विरक्त होने का मतलब क्या है कि इंद्रियों में किसी प्रकार की किसी भी वस्तु के प्रति कोई अनुरक्ति नहीं है, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु, सप्तमी एक वचन, इंद्रियों में विरक्तता है, अनुरक्तता नहीं है। लोग कहते सुदामा जी बड़े दीनहीन थे, बड़े गरीब थे, भोजन करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन सुदामा जी प्रशांत आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। तो सुदामा जी के घर में अगर भोजन की समस्या है तो सुदामा जी प्रसन्न कैसे हैं? अरे जिनका इंद्रियों से कोई संबंध ही नहीं है, उन्हें भूख प्यास तो बाधित कर नहीं सकता है, इसलिए प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय भी है। ऐसे सुदामा जी भगवान की भक्ति करते हैं। संयोग से एक दिन की बात है, दैव योग से सुदामा जी की धर्मपत्नी, जिनका नाम सुशीला है, कई नाम उनके आए हैं पुराणों में, लेकिन यहां पे प्राय करके भागवत के कथावाचक उन्हें सुशीला ही कह के पुकारते हैं। ऐसी सुशीला जी किसी अपनी सखी से बातचीत कर रही थी, तो उस सखी ने बताया कि जो आपके पति देव हैं उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। कथा को केवल एक निरीह ब्राह्मण की कथा समझ के मत सुनना, आप पहले ये समझने का प्रयास करो कि सुदामा के मित्र भगवान हैं। ये बात उनकी पत्नी से किसने बताया? उनकी सखी ने बताया। ये सखियां बहुत ही चालाक होती हैं। सीता जी फुलवारी में गई हैं तो राम जी आए हैं, तो सीता जी को ये बात किसने बताई? किसी दासी ने नहीं, बाग के माली ने नहीं, जबकि बाग में प्रवेश करते समय वो जो है मालीगण, उनसे बड़ा विचार विमर्श हुआ है, तब जाकर के बाग में प्रवेश हुआ। तो सखी वो है जो जीव तत्व को इस तत्व से मिलने का मार्ग प्रशस्त करे। इसे सुदामा जी की धर्मपत्नी को ये बताने वाली कि तुम्हारे पति के मित्र भगवान हैं। ये कौन है? सुशीला की कोई सखी है। अब सखी जो होती है तो सखी माने गुरु भी कह सकते हैं। जब सुशीला जी को पता चला कि हमारे पति देव के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश, तो सुशीला जी ने अपने पति देव से निवेदन किया और बड़े प्रेम से पूछा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। हे ब्राह्मण देवता, हमने सुना है आपके सखा साक्षात द्वारकाधीश हैं। अगला शब्द सुनो आप। सुशीला जी कह रही हैं सखा साक्षात श्रियः पति।
आपके सखा हैं और साक्षात वो लक्ष्मी के पति हैं। अगले पंक्ति में ब्राह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः, वो कैसे द्वारकाधीश हैं, उनके रूप और उनके गुण और स्वभाव के बारे में सुशीला जी बता रही। इसका मतलब यह है कि सुशीला जी को जिसने भी कृष्ण तत्व का परिचय करवाया वो सम्यक रूप से कृष्ण तत्व को जानती थी। क्या कह रही है? ब्राह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः, ब्राह्मण और शरणागत की तो रक्षा वो करते ही हैं, उनकी शरण में जो आ जाए वो सबको स्वीकार करते हैं। तो सुशीला से सामने सुदामा जी थोड़ी इधर उधर की करने लगे। बोले हाँ, हमारी मित्रता थी, वो बचपन की बातें हैं, हम गुरुकुल में थे तब की बातें हैं। अब वो फिर गए मथुरा, मथुरा से द्वारकापुरी चले गए। अब वो हमें याद करते भी हैं कि नहीं याद करते हैं हमें नहीं पता है। सुशीला जी ने कहा हमने ये नहीं पूछा, हमने केवल इतना पूछा आपके मित्र हैं या नहीं। अब देखिए सुशीला जी की चतुराई, उन्होंने कहा हमारे मित्र हैं। अगर आपके मित्र हैं तो आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा कभी नहीं होती कि अपने मित्र से मिलने? सुदामा जी कहते मिलने की तो बहुत इच्छा होती है, तो मिलने क्यों नहीं जाते हो? तब सुदामा जी कहते हैं कि शास्त्र की कुछ मर्यादा का पालन करना पड़ता है। शास्त्र ये कहता कुछ स्थान ऐसे हैं जहां रिते हाथ नहीं जाना चाहिए, जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु से मिलने जावे तब, पत्नी के घर जावे तब, और मित्र के घर जावे तब खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। हाथ में भेंट उपहार की सामग्री होनी चाहिए, और मेरे पास उपहार की कोई सामग्री नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। सुशीला जी कहती महाराज आप जाने की तैयारी करो, उपहार की व्यवस्था मैं करती हूं। सुदामा चरित्र में एक नया भाव दे रहा हूं आप लोगों को। सुशीला जी ने भेंट की सामग्री को इकट्ठा करना आरंभ किया। सुशीला जी कहां जाती हैं? श्लोक बड़ा प्यारा श्लोक है। याचयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। सुशीला जी जाती हैं, क्या कर रही हैं? बोले याचयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तण्डुलान्। सुशीला जी 4 घर गई और 4 घर जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांग के लाती। श्लोक कह रहा है चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तण्डुलान्, 4 मुट्ठी चावल वो भी 4 घर से मांग के लाई, एक ही घर से नहीं लाई। अच्छा सुशीला जब मांगने ही निकली थी तो 4 ही मुट्ठी चावल काहे मांगी? लोग कहते हैं भगवान की उपासना में विषम की संख्या होनी चाहिए। धूप जलाओ तो 1 जलाओ या 3 जलाओ या 5 जलाओ या 7 जलाओ 9 जलाओ 11 जलाओ। दीप जलाओ तो 1 जलाओ 3 जलाओ 5 7 9 11 21 51 100 ऐसे करते हैं। सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चावल मांगे, 5 मुट्ठी नहीं। 4 ही मुट्ठी चावल क्यों मांगती हैं? 4 मुट्ठी चावल मांगने का मतलब समझ रहे हो? बिल्कुल नया भाव दे रहा हूं आप लोगों को भागवत जी का। 4 मुट्ठी चावल मांगने का मतलब यह है कि सुशीला जी ने भगवान से 4 चीजें मांगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसलिए 4 मुट्ठी चावल। विप्रान पृथक तण्डुलान्, अलग अलग है
धर्म अलग है, अर्थ अलग है, कामनाओं की पूर्ति अलग है और मोक्ष अलग विषय है, इसलिए पृथक तंडुलान। इसी में एक भाव और जोड़ता हूं, चार ही मुट्ठी चावल क्यों लाई और चार के चार मुट्ठी चावल क्यों दे दी? देखो, देवताओं के परिक्रमा की संख्या अलग अलग है। एकाम चंड्याम रवौ सप्त, एक परिक्रमा देवी की, सूर्य की 7 प्रदक्षिणा, गणेश की 3 परिक्रमा, शिव जी की आधी परिक्रमा और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चावल देके भगवान की 4 प्रदक्षिणा पूरी कर ली है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसलिए सुशीला जी ने 4 ही मुट्ठी चावल भेजे। अच्छा, विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा, लोग कथा कहते हैं ना, तो कहते हैं वो फटा हुआ कपड़ा था तो 1 परत किया, 2 परत किया, 3 परत किया, 4 परत किया, तो चैल खंडेन तान बद्ध्वा, फिर उसमें चावल को बांधा। तो भक्ति जो फलीभूत होती है ना, वो एक जन्म नहीं होती, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म ऐसे भक्ति लगी रहती है। कई जन्मों तक जब रगर लगी रहती है तब भगवान की प्राप्ति होती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जन्म की बात करो सीधे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, महात्मा की कथा में श्लोक आया ना, 1 जन्म के पुण्य से भागवत की कथा नहीं मिलती, जन्म जन्मांतर की कथा, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदित होता है तब मिलती है। कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तब। हमारे पिताजी के शिष्य श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी यहाँ पे बैठे हैं, इनके भी कई जन्मों के पुण्य उदित हुए। तो आज से 1 सप्ताह पहले आपने भागवत की कथा सुनी। ये कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तब अवसर मिलता है। मैंने एक दिन कथा के माध्यम से निवेदन किया था, भागवत की कथा साधन साध्य नहीं है, भागवत जी की कथा कृपा साध्य है। और भागवत जी साक्षात भगवान के विग्रह हैं। भागवत जी को पोथी, किताब, पुस्तक, पुराण न समझो, इयं वै वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत जी साक्षात भगवान के विग्रह हैं। इसलिए भागवत की प्राप्ति, भागवत कथा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति बराबर समझो। सुदामा जी चावल लेके चले, लेकिन चलते चलते मन में भाव ये लगा कि हम तो जा रहे हैं भक्ति भाव से भगवान को भेंट समर्पण करने के, लेकिन मेरी दीनता को देख करके कोई ये न समझे कि सुदामा धन मांगने लगे। सुदामा जी ने कहा, याचना की प्रवृत्ति आना ही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है। लोग सोचेंगे सुदामा धन मांगने गया था, इसलिए मैं वहां तक नहीं, मैं वापस चलता हूं, ऐसा भाव बना लिया है श्री सुदामा जी। और सुदामा जी वहीं पे रुक गए हैं। सुदामा जी सोचते थोड़ी सो लेते हैं और फिर वापस चलेंगे सुदामापुरी को, द्वारिकापुरी को नहीं जाएंगे। ऐसा सोच करके जैसे सुदामा जी ने शयन किया, वैसे ही भगवान ने योग माया को प्रेषित किया है। योग माया आती है और सुदामा जी को वहां से लेकर के सीधे द्वारिकापुरी, दिव्य द्वारिकापुरी में पहुंचे। तो द्वारिकापुरी में पहुंचने के बाद योग माया का खेल संपन्न हुआ। श्री सुदामा जी जागृत हो गए। जागृत सुदामा जी ने सबसे पहले भगवान का धाम देखा। अगर भगवान का दर्शन करने जाओ तो भगवान का विग्रह का दर्शन करना तो मुख्य है,
लेकिन भगवान के धाम का भी दर्शन करो। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथा और भगवान का स्वरूप सब एक ही फल प्रदान करते हैं। तो भगवान का धाम भी देखो, भगवान जहां रहते हैं, भगवान का जो प्रासाद है, जो मंदिर है, जो अट्टालिका है, सुदामा जी ने सबसे पहले निरख के देखा है। ये भक्त के लक्षण है। भगवान के धाम को देखा, सिर उठा करके ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखा, रुक्म कलश को देखा, हेम परिछंद को देखा, वो बंधनवार को देखा है, तोरण द्वार को देखा है, जगह जगह बनी रंगोली और अल्पना को देखा है। देखते देखते सुदामा जी ने किसी से पूछ लिया, अरे भैया हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं, हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं। अब कोई कैसे बताए कन्हैया कौन है, कन्हैया को कोई नहीं बता पा रहा है। तो सुदामा जी आगे महल के सन्निकट जो द्वारपाल खड़े थे, उन द्वारपालों से पूछा कि भैया हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं, हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं। और जैसे भगवान ने सुना कि कोई कन्हैया कन्हैया कह के पुकार रहा है, सो भगवान अट्टालिका पर से नीचे देखते हैं, सुदामा दिखाई पड़े। भगवान दौड़ के जाते हैं और सुदामा जी को अपने गले से लगा करके भगवान ने आलिंगन किया है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा जी को जब अपने हाथों में हाथ लेकर के चल देते हैं, 16,108 रानियां विचार करने लगी कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत ब्राह्मण ने ऐसा वो कौन सा पुण्य का कार्य किया है कि साक्षात भगवान लेकर के आए हैं। भगवान ने आसन पे बिठा दिया, स्वतः नीचे बैठ गए और बैठ करके भगवान ने सुदामा जी के चरणों को पखारना आरंभ किया। बड़ी भक्ति के साथ और बड़े तत्परता के साथ भगवान ने सुदामा जी के चरणों को पखारने लगे। भगवान ने सुदामा जी के पैर के नीचे हाथ लगाए। सुदामा जी के पैरों में जो कंटक लगे थे वो भगवान के हाथों में लग गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए कितै दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो। पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। पानी परात को हाथ गयो नहीं, पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने सुदामा जी के चरण पखारे, अपने पीले पीतांबर से सुदामा जी के चरण को पोंछ दिया। सुदामा जी भयभीत, संकुचित भी। सुदामा ने भगवान को उठा करके अपने बगल में बिठा लिया। भागवत की कथा में इस प्रसंग को लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। कहीं ऐसा प्रसंग मिला कि भगवान नीचे बैठे हो, भक्त ऊपर बैठा हो। मान लिया ये हो गया होगा, लेकिन कदाचित आपने कभी नहीं देखा होगा कि भक्त और भगवान दोनों बराबरी में बैठे।
कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का एक अनूठा दृष्टांत है। भगवान इस कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और वेदांत के उस उक्ति को अगर आप चरितार्थ होते हुए देखना चाहते हैं तो सुदामा चरित्र की झांकी को देखो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिसस्वजाते। द्वा सुपर्ण, दो पक्षी, दोनों एक ही डाल पे बैठे हैं। समानम वृक्षम, समान है, एक ही रूप है, एक ही जैसा रंग है, कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद हैं। इसे को कहते हैं द्वासुपर्णा, दो पक्षी। और उत्तर मध्यमा मैंने एक पुस्तक को उसका नाम द्वासुपर्णा था ही। यही है द्वासुपर्णा। वेदांत का जो सूत्र है द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिसस्वजाते एकम पिप्पलम स्वात्तवति अपरः। बुझे? इससे बढ़िया कोई दृष्टांत आपको नहीं मिल सकता। दोनों मित्र आपस में बातचीत करने लगे, एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके। भगवान ने पूछा, और मित्र सब बढ़िया है, विवाह हुआ कि नहीं? और भारी उदास सदृशी न, अगर पत्नी मिली तो तुम्हारे अनुकूल मिली कि नहीं मिली? और हाँ एक बात बताना, गुरुकुल की बातें याद हैं कि भूल गए? वो जब गुरु माता ने चने दिए थे वो चने याद हैं कि नहीं? सुदामा जी ने कहा उन चनों को कैसे भूल सकता हूँ, उन्हीं चनों ने तुमको द्वारकाधीश बनाया और मुझे सुदामा बना दिया है, उन चनों को मैं कभी नहीं भूल सकता। भगवान ने कहा चने को नहीं भूल सकता तो चावल तो दे दे। चने नहीं दिए तो नहीं दिए, चावल तो दे दो। चने क्यों नहीं दिए? मैं एक भाव देता हूं। चने श्रापित थे। वो चने जो सुदामा जी पोटली में लेके गए थे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए, वो सांदीपन ऋषि ने श्राप दिया था, इन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी को पता था, अतः सुदामा जी ने कहा सुदामा दरिद्र होकर के जीवन बितावेगा पर अपने मित्र को द्वारकाधीश बनावेगा, इसलिए सुदामा जी ने चने को अकेले ही खा लिया। यह मित्रता का भाव, इसे कहते द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिसस्वजाते। यह सखा भाव। भगवान ने सुदामा जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और भगवान ने सुदामा जी से पूछा, अरे मित्र, मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? 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 मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए? लिए लपटाई और आनंद नहीं समाई। हृदय लिए लपटाई और आनंद नहीं समाई। हृदय लिए लपटाई और आनंद नहीं समाई। हृदय लिए लपटाई और आनंद नहीं समाई। हरि रोम असुवन धारी सुदामा कैसे आए? हरि रोगे असुवन ढारे सुदामा कैसे आए? अरे हरि रोम
असुवन धारी सुदामा कैसे आए। हे हरि रोवे असुवन ढारे सुदामा कैसे आए। जय हो। अपनायो पग कंटक जाल लगायो। पग त्राण नहीं अपनायो पग कंटक जाल लगायो। पग त्राण नहीं अपनायो पग कंटक जाल लगायो। पग त्राण नहीं अपनायो पग कंटक जाल लगायो। हरि कंटक रहे निहारी सुदामा कैसे आए। हरि कंटक रहे निहारे सुदामा कैसे आए। अरे हरि कांटा रहे निकारी सुदामा कैसे आए। हरि कांटा रहे निकारे सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। दबाई झट छीन लियो यदुराई। जो गाटर काक दबाई झट छीन लियो यदुराई। गाटर काक दबाई झट छीन लियो यदुराई। गाटर काक दबाई झट छीन लियो यदुराई। सुदामा भये लाचार सुदामा कैसे आए। सुदामा भय लाचारे सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। चावल खाए दूजे को हाथ लगाए। रोटी चावल खाए दूजे को हाथ बढ़ाए। एक मोटी चावल खाए दूजे को हाथ लगाए। एक मोटी चावल खाए दूजे को हाथ लगाए। चटरुक मिनली नौधारी सुदामा कैसे आए। चटरुक मिनली नौधारी सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। सुदामा ने कहा कैसे आए ये तो हम बताने वाले नहीं।
भगवान ने सुदामा जी की पोटली को छीन लिया और छीन करके भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया और एक मुट्ठी चावल भगवान खा लेते हैं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को खाया और जब दूसरे की बारी आई तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस करो महाराज, ज्यादा न खाओ। लोगों ने बड़े बड़े अर्थ दिए इस पर, एक अर्थ आपको मैं दे रहा हूं। रुक्मिणी जी ने एक ही मुट्ठी चावल भगवान को क्यों खाने दिया? रुक्मिणी जी ने कहा महाराज 3 चीजें तो हम दे देंगे, धर्म, अर्थ और काम। एक ही चीज हम नहीं दे सकती जिसका नाम है मोक्ष, इसलिए एक मुट्ठी चावल आप खाओ, सुदामा को मोक्ष आप दो, बाकी धर्म, अर्थ और काम ये तीनों हम दे देंगे। इसलिए एक मुट्ठी चावल भगवान को खाने देते हैं और एक मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया है। अनंतर में भगवान ने सुदामा जी को विश्राम कराया है। प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी निष्प्रिय भाव से खड़े भये और अपने सुदामापुरी को चलने के लिए तैयार हो गए हैं। भगवान ने विदाई की है। रास्ते में चलते उसमें सुदामा जी ने मन ही मन विचार किया है, ये सोचो, क्वाहम दरिद्रः पापिया क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः, क्वाहम दरिद्रः पापिया क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः। कृष्ण श्रीनिकेतन, कहाँ लक्ष्मी जी के निवास में रहने वाले। और सोचो तो गले ऐसे लगाया, ऐसे परिरंभण किया जैसे उनका सबसे सगा मैं ही। भगवान की करुणा और भगवान की कृपा का स्मरण करते करते सुदामा जी पहुंच गए सुदामा। लेकिन सुदामा जी सुदामापुरी पहुंचते उसके पहले ही भगवान ने सुदामापुरी को द्वारकापुरी की तरह बनवा दिया। भगवान ने बनवाया, बोले हाँ। पूरे नगर को, बोले हाँ। कारण भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, जाओ दिव्य सुदामा जी की मड़ैया को महल बना दो। जब आए ना देवशिल्पीकार विश्वकर्मा जी ने और सुशीला जी को प्रणाम किया, आपको प्रणाम है, आप कौन हो? मैं देवशिल्पीकार। क्या करते हो? महल बनाता हूँ। क्या करना है? आपकी कुटिया को महल बनाना है। किसने कहा? द्वारकाधीश ने कहा। क्यों कहा? आपके पति देव ने भेंट में चावल जो दिए। अब यहाँ पे सुदामा जी की पत्नी की विवेकशीलता को आप देखो। सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला जी कहती हैं, आप ये बताओ जिन्होंने चावल दिए महल उनका बनना चाहिए या चावल जिनके हैं महल पे उनका अधिकार पहले है? मेरे पति ने चावल भेंट किए पर चावल मेरे पड़ोसियों के हैं, इसलिए पहले महल मेरे पड़ोसियों का बनना चाहिए। जाके द्वारकाधीश से पूछ लो कि जिन मेरे पड़ोसियों ने मेरी मदद की है आपत्ति काल में, जिन्होंने द्वारकाधीश के लिए उपादान सामग्री प्रस्तुत की है, भेंट की सामग्री दी है, पहले उनका महल बनेगा, तब तो सुदामा के महल को बनाना। और नहीं तो सुदामा को महल की आवश्यकता नहीं है। बिता दी अपने जीवन कुटिया में, थोड़ा जीवन और बचा हुआ है उसे ही बचा लेंगे, पर हमें महल नहीं चाहिए। विश्वकर्मा जी आए, भगवान से पूछा, भगवान ने कहा जाओ पूरी नगरी को सजा दो। और फिर पूरी नगरी को सजा दिया गया है बड़ी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ। सुदामा जी की दिव्य नगरी ही, सुदामा जी की नगरी जो है वो दिव्य द्वारकापुरी की तरह सज गई है, दिव्य नगरी सज गई है। और सुदामा जी अपने घर को आए तो अपने घर को देख करके डर गए हैं। इसके अनंतर एक बार सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के समय जो है भगवान ने सूर्य ग्रहण में स्नान किया है राजाओं महाराजाओं के साथ।
और साथ में सब लोग वहां पर पधारे हैं, सब लोगों से मिले हैं, द्वारकापुर से भी लोग आए हैं। अनंतर में भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का मिलन हुआ है। सूर्य ग्रहण सन्निभा में ही आकर के श्री वसुदेव जी ने राजस्व यज्ञ का समायोजन किया है और उस राजस्व यज्ञ में सबको बुलाया गया, साथ में गोपियों को भी बुलाया गया है। उस राजस्व यज्ञ में जब गोपियां आई तो गोपियों ने पहले ही कह दिया था कि महाराज अब हम वापस नहीं जाएंगे। सो भगवान ने करुणा भाव दिखाते हुए द्वारकापुर में गोपी तलैया के पास दिव्य भवन का निर्माण कराया और गोपियों को रहने के लिए वहां पर व्यवस्था दी है। अब गोपियां नित्य निवास करने लगी हैं। आगे चल करके वेदों की स्तुति हुई है और वेदों की स्तुति के साथ भगवान का अप्राकृतिक लीला विहार हुआ। अप्राकृतिक लीला विहार के साथ वेदों ने कहा महाराज अब आपको धराधाम छोड़ करके चलने की आवश्यकता है। भगवान की इच्छा से ही ऋषियों की टोली आई है और ऋषियों की टोली जब आई तो भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा अपमान किया कर दिया गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया है, पूरा यदुकुल श्राप से प्रभावित हो गया है। भगवान ने श्री उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी अब हम धराधाम को त्यागना चाह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा महाराज हम भी साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं तुम साथ में नहीं चलोगे, तुम्हें यही रहना है और तुम्हें यहाँ रह करके भागवत धर्म का उपदेश देना है। उद्धव जी को भगवान ने दिव्य उपदेश देना आरंभ किया, भागवत धर्म को सिखाना आरंभ किया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। 24 गुरुओं की कथा को सुना करके भगवान ने उद्धव जी को बद्री विशालापुरी जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। स्वतः भगवान पूरे द्वारकापुर के लोगों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र जाते हैं। वहां पे मैरई नामक मदिरा का पान किया। उसके बाद सब लोगों ने आपस में ही युद्ध कर लिया है। लड़ झगड़ करके 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए। भगवान भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाते हैं। दाऊभैया शेष स्वरूप में होकर के नदी में प्रवेश करते हैं। बहलिया ने बाण मारा, भगवान के चरण का स्पर्श करके बाण नीचे गिर जाता है। बहलिया आया, भगवान ने बहलिया को विदा कर दिया। मां भैर्जर त्वमुत्तिष्ठ कामये सकृतो हि वे याहे त्वं मदनो ज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम। हे बहलिए तुम निर्भय होकर के जाओ और अभी तुम स्वर्ग लोक के सुख को भोगो, बाद में मैं तुम्हें अपने लोक को बुला लूंगा। भगवान ने बहलिया को विदा किया और भगवान ने लीला संभरण किया है। स्वामी सुखदेव जी ने कलयुगी राजाओं के वंश का वर्णन किया है। कलयुगी राजाओं के वंश का वर्णन करते करते सप्तम दिवस आया। स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि सुनो 7वां दिन है, आज तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा, बताओ क्या होगा। राजा परीक्षित कहता है मैं मर जाऊंगा। स्वामी सुखदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ और स्वामी सुखदेव जी ने कहा तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। मैं मर जाऊंगा, इस अबोध ज्ञान का त्याग करो। मैं तुमको कितना बोध कर रहा हूं, तुम अजर हो, अमर हो, अछेद्य हो, अदाई हो, अक्लेद्य हो, अशोष्य हो। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरण धर्मा है। बताओ तक्षक नाग आएगा डसेगा तो क्या होगा। बोले महाराज तक्षक नाग आएगा डसेगा तो शरीर जल करके भस्मसात हो जाएगी, पर मैं नहीं मरूंगा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं बस यही भाव बना के रखो। अहम ब्रह्म परम ब्रह्म ब्रह्माहम परमं पदम। मैं ही ब्रह्म हूं, सब लोग ब्रह्म हैं। इसी भाव को स्थिर करके रखो। और इसी भाव को जब स्थिर रखा है राजा परीक्षित, स्वामी सुखदेव जी ने हाथ रख दिया है, दिव्य समाधि लगी है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आप आए थे तब मैंने आपका पूजन किया, अब आप जा रहे हो तो फिर से मैं आपको पूजन करके फिर आपको विदा कर देता हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर के स्वामी सुखदेव जी को विदा करते हैं और कथा यहीं पर बाद विश्राम लेगी। ये 7वां सत्र, सप्तम दिवस का 7वां सत्र है। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा विश्राम लेती है। आज कथा यहाँ विश्राम लेगी और कल से कथा
नेवादा में आरंभ होगी और कथा चलेगी 5 मई तक। फिर 6 मई से कथा 12 मई तक चकसारनाथ में चलेगी। फिर 13 मई से 20 मई तक कथा लोकमनपुर में चलेगी। फिर 22 मई से 28 मई तक कथा चलेगी प्रतापपुर में श्याम बिहारी पांडे जी के यहाँ। 28 मई से ही 4 जून तक कथा चलेगी धर्म ज्ञानों 4 जून तक भागवत कल्पतरु धाम अपोढ़ा रोई भदोई मेरे आश्रम में कथा चलेगी। सत्चंडी महायज्ञ और देवी भागवत की कथा। जितने लोग यहाँ पे हैं सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ। वैसे तो सबके पास निमंत्रण पत्र पहुँच ही जाएगा। भैया हमारे शिव श्याम जी ने गलती की, हम इनके भरोसे थे कि आज कार्ड आ जाएगा, तो कम से कम जो दूर से आए सब लोगों को मैं आज कार्ड दे दूंगा, लेकिन संभव नहीं हो पाया, कुछ पारिवारिक व्यस्तता के कारण नहीं ला पाए। तो 28 मई से 4 जून तक सत्चंडी महायज्ञ और साथ में देवी भागवत की कथा 4 बजे से सायंकाल 7 बजे तक चलेगी। उसके बाद 6 जून से लेकर के कथा 14 जून तक कृपालपुर में चलेगी और फिर 19 जून से कथा आरंभ होगी और 28 जून तक 19 जून से 26 जून तक कथा चलेगी चौखड़िया में। ओम प्रकाश त्रिपाठी वो भाजपा के जो नेता हैं टंकी गुरु, उनके यहाँ चलेगी। और उसके साथ में आप लोगों को सूचित कर दूं कि 23 जुलाई से 30 जुलाई तक कथा चलेगी सुखताल में, जहाँ सुखदेव जी की कथा राजा परीक्षित के साथ हुई उसी बटवृक्ष के नीचे। तो जो लोग भी सुखताल चलना चाहें वहां रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हमारे यजमान की तरफ से होगी। आप लोग चक रह करके बढ़िया प्रेम से सुखताल में कथा सुन सकते हैं। राजा परीक्षित उठा है और स्वामी सुखदेव जी का पूजन करता है और साथ में सुखदेव जी की विनती भी करता है। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित कहता है महाराज बस एक कृपा हमारे ऊपर कर दो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ नाम ध्यान
कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की जोत जला दो। 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 मुझको अपना रूप लखा 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 दो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। स्वामी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी ने हाथ रख दिया। सुखदेव जी चले गए। राजा परीक्षित समाधि में डूब गया। चल पड़ा है तक्षक नाग और जहां पे राजा परीक्षित बैठा है सुखसाल में, उससे 2 किलोमीटर पहले एक स्थान है मोरना। मोरना, इसी मोरना नामक स्थान पे तक्षक नाग और कश्यप ब्राह्मण से भेंट हो गई। तक्षक नाग से कश्यप ब्राह्मण पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो जा रहे राजा परीक्षित को बचाने। तुम कौन हो? मैं कश्यप ब्राह्मण हूँ। तुम्हारा विशेष विषय क्या है? बोले गारुड़ीय शास्त्र का अध्ययन है। कितना बड़ा से बड़ा सर्प डंक मारे और मैं छू मंत्र कर देता। तो तक्षक नाग ने एक पीपल के पेड़ में डंक मारा और पीपल जल करके भस्मसात हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने गारुड़ीय शास्त्र के 2 मंत्रों को पढ़ के छींटा मारा, वृक्ष हरा भरा हो गया। तो तक्षक नाग ने कहा, भैया अब ऐसा कुछ भी तुम मत करो, तुम यहाँ से वापस जाओ, जितना धन तुमको चाहिए हम दे देते हैं। तो धन दे करके वापस कर दिया है और कश्यप ब्राह्मण वहां से लौटा। इस स्थान का नाम पड़ा मोरना। जहाँ पे कश्यप ब्राह्मण को मोड़ा गया उसी स्थान का नाम है मोरना। सुखताल में पहुंचा सुखतीर्थ में तक्षक नाग ले लिहानम पदे नृपः। राजा के चरणों को जीभ से चाटा। जैसे ही चाटा वैसे हाहाकार हुआ, आश्चर्य हुआ। हाहाकार क्यों मचा? बोले राजा परीक्षित की जो शरीर थी जल करके भस्मसात हो गई। और आश्चर्य, बोले आश्चर्य हुआ कि राजा परीक्षित की शरीर जल करके भस्मसात होती उसके पहले ही भागवत कथा के प्रभाव से, भगवान की वांग्मयी कृपा के माध्यम से राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। स्वामी सुखदेव जी की कृपा से राजा परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है। आगे चल करके मूल भागवत की कथा सुनाते हैं। 2 मिनट में मूल भागवत की कथा सुन के फिर आरती के बाद कथा विश्राम। कल प्रातः काल के सत्र में स्वाहा हवन होगा न भैया? ऐसे है ना तीरथ भैया? पुड़िया कब मिले ही बताओ। कल? हाँ ठीक है, अब समझ गए।
तो कल प्रातः काल के सत्र में हवन चलेगा और सायंकाल के सत्र में सब लोगों के लिए दिव्य भागवत जी के प्रसाद की व्यवस्था है। तो जिनको तो निमंत्रण पत्र मिला है वो तो प्रसाद लेने आएंगे ही। जो भागवत जी के नाते आए हैं, कथा के नाते आए हैं, उन्हें भागवत जी की तरफ से निमंत्रण है, वो आवे और कल प्रसाद ग्रहण करें अवश्य। तो जिनको पत्र वो कागज वाला मिला है वो तो आवेंगे ही, और जिनको पत्र डिजिटल मिला है फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे हमको पंडित जी बता रहे थे, हृदय नारायण शुक्ला जी बता रहे थे कि हमें व्हाट्सएप से मिला है, बाल बच्चन भैया ने व्हाट्सएप पे भेजा है निमंत्रण पत्र। तो जैसे प्रबंधक जी सईदाबाद से आ रहे हैं, ऐसे सभी लोग, वो कहाँ के बिजौली वाले भैया चले गए था? हाँ है, हाँ बिजौली वाले सब हैं। हमको लगता है बिजौली में कुछ बात है, बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ विशेष बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो सभी लोगों के लिए भागवत जी की तरफ से निमंत्रण, सब लोग आवें और भव्य दिव्य भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। और भागवत जी की कथा सुनने के बाद भागवत का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये तीर्थराज जी तिवारी जी जो हमारे कथा के यजमान हैं, उनका और उनके परिवार के द्वारा, और स्वतः वो करबद्ध हाथ जोड़ करके आप लोगों के सामने खड़े भी हैं। माताएं और बहनें भी प्रसाद लेने आवे, सब लोगों के लिए व्यवस्था है। माताओं के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी और भाइयों बंधुओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो सब लोगों के लिए व्यवस्था है। आबाल वृद्ध सभी लोग पधारें और भागवत जी में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। आइए मूल भागवती कथा को सुनते हैं। राम मुरारी जी हमारे मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं। तो मैं तो आपके गांव में आ ही रहा हूँ चकसार में। हाँ, फिर दिव्यता के साथ कथा सुनते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए मूल भागवत की कथा को सुनते हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान को प्रणाम किया, धर्म को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है और मूल भागवत की कथा को सुनाना आरंभ किया। तिवारी जी आराम से बैठ करके मूल भागवत की कथा सुनिए। मूल भागवत की जब तक कथा चले तब तक 10 मिनट के लिए सब लोग शांति बनाए। कल मैंने बताया था कि मूल भागवत की कथा को सुनने से चतुर्थांश फल की प्राप्ति होती है, इसलिए सप्त दिवस पर्यंत सुनने में अगर कथा कहीं छूट गई हो तो मूल भागवत की कथा को ध्यान से सुने आप लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण वटवृक्ष की भांति है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय इसकी टहनियां हैं और 18,000 श्लोक ही इस वटवृक्ष के पत्ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम स्कंद है, इसमें कुल मिलाकर के 19 अध्याय हैं। इन 19 अध्यायों में भगवान श्री व्यास जी के द्वारा मंगलाचरण किया गया। सूत सोनक संवाद, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। व्यास नारद संवाद, पुराण का परिचय और परीक्षित जन्म, सुखदेव जी के आगमन तक की कथा को सुनाया गया। भागवत महापुराण का जो द्वितीय स्कंद, इसमें कुल मिलाकर के 10 अध्याय हैं। इन 10 अध्यायों में पुराणों के 10 लक्षण और ब्रह्मा नारद संवाद, चतुश्लोकी भागवत की कथा को सुनाया गया। भागवत महापुराण का जो तृतीय स्कंद, इसमें कुल मिलाकर के अध्याय हैं 33, जिसमें विशेष रूप से विदुर और उद्धव जी का संवाद निहित है। महाराज मनु जी की पुत्रियों का वंश वर्णन सुनाया गया। भागवत महापुराण का जो चतुर्थ स्कंद, इसमें कुल मिलाकर के 31 अध्याय, जिसमें विशेष रूप से सती का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र और वर्ण आश्रम की व्यवस्था को समझाया गया। भागवत महापुराण का जो पंचम स्कंद, इसमें कुल मिलाकर के 26 अध्याय, जिसमें महाराज प्रियव्रत उत्तानपाद से लेकर के
आग्नेत्र, ऋषभदेव जी, महाराज भरत, जड़ भरत की कथा, भूगोल खगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। भागवत महापुराण का जो षष्ठम स्कंध है, इसमें कुल मिलाकर के अध्यायों की संख्या 19 है। विशेष रूप से अजामिलोपाख्यान की कथा को सुनाया तथा दक्ष की तपस्या, वृत्तासुर वध, चित्रकेतु की कथा और आगे चल करके 49 मरुतों की कथा को सुनाया गया। भागवत महापुराण का जो सप्तम स्कंद है, इसमें कुल मिलाकर के अध्यायों की संख्या है 15, जिसमें विशेष रूप से युधिष्ठिर नारद संवाद, प्रहलाद चरित्र, नरसिंहावतार की कथा को सुनाया। अष्टम स्कंद में अध्याय की संख्या 24, जिनमें 14 मनवंतरों की कथा सुनाई गई। रैवत, चाक्षुष, हरि अवतार की कथा, समुद्र मंथन की कथा आदि को सुनाया गया। नौवें स्कंद में कुल मिलाकर के 24 अध्याय, 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन और 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। भागवत महापुराण का जो दशम स्कंद है, जो भागवत जी का प्राण कहा जाता है, जिसमें 90 अध्याय हैं। इन 90 अध्याय भगवान के जन्म की कथा से लेकर के गोकुल गमन और वापस वृंदावन आना, मथुरा में आकर कंस का उद्धार कर देना, तत्पश्चात भगवान का द्वारकापुरी में प्रवेश करना, द्वारकापुरी का निर्माण और अंत में जाकर के सुदामा चरित्र के साथ वेद स्तुति, अप्राकृतिक विहार लीला की कथा को सुनाया गया। भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में एक अध्याय है 31, जिनमें यदुकुल के श्राप की कथा प्रथम अध्याय में सुनाई गई। आगे चल करके भगवान के स्वधाम गमन की कथा को सुनाते हुए और भगवान ने तरह तरह से भागवत जी के जो उपदेश दिए उस कथा को सुनाया। भागवत महापुराण का जो द्वादश स्कंद, इसमें कुल मिलाकर के 13 अध्याय हैं, जिसमें राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा और साथ में मूल भागवत की कथा सुनाई। अंत में नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया गया है। इस भागवत कथा का आयोजन श्री तीर्थराज तिवारी जी ने किया। इस भागवत कथा की जो नींव पड़ी वो दूरभाष यंत्र, चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जीतू भैया ने फोन किया मुंबई से, और मैं कहीं कथा में ही था, मैं मिर्जापुर कथा में था। वो जो अपने रोहिंटर कॉलेज में अध्यापक है ना, पीसी गुरु जी, पीसी पांडे जी, फूलचंद पांडे जी, रोहिंटर कॉलेज में जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, लेक्चरर हैं, उन्हीं के गांव में कथा थी। मैं वहीं कथा कर रहा था, तो अचानक फोन आया, बातचीत हुई और सारी बातें फोन पे ही हो गई। बीच में जनवरी महीने में 2 दिन के लिए करीब 48 से 50 घंटे के लिए मुंबई गया था, तो वहां पे फिर से जीतू भैया से मुलाकात हुई और सारी रूपरेखा फोन पे ही तैयार भई। इस कथा को संपन्न कराने के लिए मेरे साथ वृंदावन से श्री लोकुश तिवारी जी, जो पारायण करता है और भागवत जी का मूल पाठ करते हैं, राजा राम जी जो ऑर्गन प्ले करते हैं, अनिल जी जो तबला बजाते हैं, और अरुण जी जो पैड पे संगति कर रहे हैं, और साथ में बेंजू वाला भैया। तीसरी कथा में शिव कुमार, अभी नाम नहीं याद हुआ ना, क्योंकि तीसरी कथा अभी दूसरी कथा ही हमारी संगति में चल रही है, तो नाम स्मरण नहीं रहा। शिव कुमार जी, और साथ में पूजा पाठ में सहायता करने के लिए श्री विपुल पांडे जी आए। वृंदावन से चल करके श्री राधा वल्लभ लाल के भितरिया माने राधा वल्लभ लाल की रसोई बनाने वाले श्री देवी प्रसाद जी आए, जो हम लोगों को बड़ा सुंदर प्रसाद बना के पवाते हैं। उन्हें भी साधुवाद है, धन्यवाद है। जो भी लोग मेरी सहायता करने के लिए यहाँ पे आए, इस भागवत कथा में सहयोग प्रदान किए, भागवत भगवान उन सब लोगों को अपनी भक्ति प्रदान करें। साथ में वृंदावन से ही हमारा जो लाइव कास्ट करने वाला भैया है नंदन, नाम याद है क्योंकि मोबाइल में सेव है, तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोला नंदन। हमके नंदन के आगे का लगा दें, ब्रज नंदन लगा दें, यशोदा नंदन लगा दें, नंदन नंदन लगा दें, तो बोला नंदन ही रहने दीजिए, चाहे जिसका नंदन चाहे जो बना ले, का फर्क पड़ता है, नंदन ही रहने दीजिए। तो लाइव करने के लिए भैया आए और
नेटवर्क की समस्या रहने के कारण लाइव नहीं हो पाई कथा डी लाइव हो रही है। और कथा का समय क्या रखो बेटा भाई? 8 से रात में 8 बजे से जो 3 घंटे 4 घंटे की कथा चल रही है, 8 बजे से 11 बजे या 12 बजे तक ये जो कथा यहाँ पे हुई है, इस कथा का डी लाइव आप दो लाइव हो गया, 2 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। आज तीसरे दिन का डी लाइव होगा। समय है रात्रि के 8 बजे से 12 बजे तक। उस समय इस कथा का आप लोग डी लाइव मेरे फेसबुक चैनल पे और YouTube चैनल पे देख सकते हैं। भागवत व्यास डॉक्टर रामानंद सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये चैनल। आप इस पे डी लाइव, जिन्हें अपनी अपनी सकल सूरत देखनी हो कि हम कैसे कथा सुने हैं, वो लोग डी लाइव कथा सुन करके और देख लेंगे अपने आप को हम कहाँ बैठे हैं। और सब तो सब, लेकिन हमारे RKT भैया हर कैसेट में दिखाई पड़ेंगे, सबसे पहले आगे दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग रात में 8 से 12 बजे तक इस कथा का डी लाइव दे सकते हैं। नंद भैया आए, साथ में स्कूल के कुल पुरोहित जी और कुल गुरु भगवान भी यहाँ पधारे। बड़ी ही व्यस्तता के बीच में आते रहे, यहाँ पे हम लोगों को दर्शन देते रहे। बड़ा ही मधुर स्वभाव आपका है, बड़ा ही शांत स्वभाव है आपका। भागवत भगवान आपके ऊपर भी कृपा बरसावे। तथा इस कथा में जिन लोगों ने मनसा वाचा कर्मणा सहयोग दिया है, उन सभी लोगों के ऊपर भागवत भगवान अपनी कृपा बरसावे। हमारे तीर्थराज भैया जो इस कथा के यजमान हैं, जो सपत्नीक 7 दिवस पर्यंत कथा श्रवण किए, भागवत भगवान ने अपनी कृपा बरसावे और सुंदर भक्ति का वरदान देवे। तथा आपके जो भाई बंधु सगे संबंधी हैं, पुत्र पौत्रादिक हैं, पौत्रगण हैं, पुत्र बधुएं हैं, जो बहनाएं आदि दूर देश से चल के यहाँ पे आई हैं, जो रिश्तेदार नातेदार आकर के यहाँ पे कथा सुने, जिन लोगों ने इस पंडाल में बैठ के कथा को श्रवण किया, जिन लोगों ने दूर यंत्र के माध्यम से दूर रह करके कथा को श्रवण किया है, सब लोगों के ऊपर तथा इस नगर गांव के ऊपर भगवान अपनी कृपा बरसावे। और इसी तरह से प्रतिवर्ष प्रतिक्षण भक्ति की धारा बहती रहे। एक बार पुनः उन सभी लोगों के प्रति आभार और भगवान से प्रार्थना जो नित्य प्रति आते रहे। शायद दानपाल सिंह चले गए, अभी जरूरी काम रहा होगा। अशोक, ये मैंने आप लोग सोचेंगे महाराज अपनी कथा की खूब लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दिए, यद्यपि मैं जल्दी चर्चा नहीं करता। आज सुबह ही हमारी भेंट भई अशोक शुक्ल जी से, जो रोहित शुक्लान बस्ती से हैं। मैं किसी कारणवश आपके घर आया था सुबह आज, तो वो 28 तारीख से कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, तो कुछ तैयारियों में हिस्सेदारी आपको निभानी है, उसीलिए सचेष्ट करने गया था। तो बोले महाराज जी आपकी कथा बयाओं में यहाँ पे है, चकसारनाथ। हमने कहा जी, बोले आप बताए नहीं। हमने कहा उसके पहले तो नेवादा में है। बोले एक बार बता तो दिया कीजिए कथा इसके बाद कहाँ होने वाली है, तो हम लोग कथा सुनने चलें तो अच्छा होगा कि भदोही जनपद की जितनी कथाएं हों उनकी डेट आज बता देगी। अगर व्यासपीठ थे तो हम लोग को सनद रहेगा, स्मरण रहेगा। इसलिए हमने पूरी इस कथा का जो डिटेल था वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो जो लोग नित्य प्रति यहाँ की कथा सुन रहे हैं, रामराज भैया इस गांव के हैं, बड़े कोने में बैठते हैं, हाँ, लेकिन बैठे रहते हैं बढ़िया ध्यान से और बड़े बड़े मग्न होके, जैसे वो आम के फल को खुद खावे और खुद ही स्वाद लेके मगन रहे, ऐसे ही बिल्कुल मगन रह करके रामराज भैया भी कथा सुने। दूर देश से जो लोग आए, चकसारनाथ, पिलखुना से और भानपुर से, मोहनपुर से, पड़ान बस्ती से भी आज 2 लोग मुझे दिखे थे, शिवशंकर पांडे जी और कौन 2 लोग मुझे दिखाई आज पड़े थे कथा के पहले ही। मोहनपुर से भी आए, भानपुर से भी लोग आए, बिछिया, और वो हमारे भैया मास्टर साहब जो बैठे हुए हैं, आप लोग सब लोग यहाँ पे, सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी भी बहुत समय दिए, 2 दिन कथा में समय दिए। उनके पुत्र शिवश्याम व्यास जी भी जो भागवत कथा कहना शुरू कर चुके हैं, जो कली से अब पुष्प बनने जा रहे हैं, धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं, जिनकी प्रथम कथा भी कुछ दिनों पहले संपन्न हुई है, वो भी समय दिए। सभी लोगों को साधुवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। पुनः एक बार परिवार के जितने सदस्यों ने परिश्रम किया, मनसा वाचा कर्मणा सहयोग दिया है, सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा
बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। आइए अंतिम श्लोक हम सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं। जनार्दन सिंह भी आए कथा सुनने के लिए, और जनार्दन सिंह की धर्मपत्नी जी भी आज हमको दिखाई पड़ी। कुरमैचा गांव से वो बाबू साहब भी आते हैं, उनकी धर्मपत्नी भी आती हैं, जिनके पुत्र नायब तहसीलदार हुए हैं अभी, अरुणेंद्र चौबे जी, एक बहुत लोग हैं, सबका नाम लेना बहुत कठिन है। तो हमारे अवधेश चाचा जी तो आज पधारे, तो हमारा तो मन ही बिल्कुल बाग बाग हो गया ना। अपने लोगों को बैठा के कथा सुनाना बड़ा कठिन होता है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद पहली बार इतनी देर तक बैठ के कथा सुन रहे हैं, पहली बार मेरी जानकारी में इतनी देर तक बैठ के कथा सुन रहे हैं, सभी लोग को साधुवाद। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ हम सभी लोग मिलकर के करते हैं। हम आगे आगे बोलेंगे, पीछे पीछे आप लोगों को बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं पर, तम नमामि हरिं पर, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भागवत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएं। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम वायदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्दं पयोरितो अस्मासु धत्त। वकुरजः पितुरप्रायधामभिः सदा कुंसि बृहति वितिष्ठ स आत्मेकं वर्तते तमः। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ माधव मदन मुरारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ माधव मदन मुरारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ राधा रमण बिहारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ राधा रमण बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी, है तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी, है तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी, है तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी, तुझ साना सुंदर
सुंदर कोई वो मोर मुकुट गिरधारी ज्यादा सुंदर कोई हो मोर मुकुट गिरधारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी 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 हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी हम सब सब कृपा रखना ओ जगत पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी जो आरती तेरी गावे लख 84 कट जावे 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 ना भटके दुनिया सारी ओ राधा रमण बिहारी ना भटके दुनिया सारी ओ राधा रमण बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ राधा रमण बिहारी मैं नित नित शीश झुकाऊं राधा रमण बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः इदम् आरार्ति